क्लास 10 आर्ट्स कर रहे हैं मैथ, जनरल मैथ। अच्छा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि जनरल मैथ तब्दील हुआ है। अरे भाई, जनरल मैथ नहीं तब्दील हुआ, सिर्फ 9 साइंस की मैथ तब्दील हुई है, जो कि आप लोगों को नज़र आती है कभी कभार। हम इसमें कह रहे हैं एलसीएम वाले क्वेश्चन। एलसीएम वाले सवाल जब भी मैं कराता हूँ तो मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि ये सवाल बोर्ड में आना ही आना है। एससीए वाला सवाल बोर्ड में नहीं आता है, एलसीएम वाला कंपल्सरी आता है। एलसीएम वाले बच्चे सवाल गलती क्या करते हैं, समझना पॉइंट को। उन्हें लगता है बेटा ये आपका नहीं है, अपना कर बेटा। एलसीएम वाले भाई उधर पर सवाल करूँ, एलसीएम वाले जो से होते हैं वो समझते हैं कि जो कॉमन नहीं है वो एलसीएम है। बात तो यही है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन एलसीएम का फॉर्मूला ये है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ये फॉर्मूला है। यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो फिर आपका एलसीएम आएगा, वरना एलसीएम नहीं आएगा। क्या करना है, ये 21 है, a4 x3 और y लिख दिया। देन 35 है, a2 x4 और ये y। अब आगे आ गया 28 है, a3 x y की 4। अब पहले 21 का एलसीएम लिया, सिंपल से मैं एक करूंगा, दूसरे खुद ही कर देंगे। 3 7 21, 7 7। अब 35 का एलसीएम करते नहीं जाओगे, 5 5 7 35, 7 7, 28 का एलसीएम। 2 1 2 4 8, 2 7 एंड 7 1। अब पहले 21 का देखिए क्या आया, 3 और 7, यहाँ लिखना 3 और 7। ए कितने 4, ए 4 बारी, एक्स 3 बारी और ये वाई। 35 क्या है हमारे पास, 5 और 7, 5 और 7। ए 2 है तो 2 बारी, एक्स 4 है तो 4 बारी, जगह इसमें ज़्यादा चाहिए, वाई आ गया। देन 28 क्या आया हमारे पास, 2 2 7, 2 2 7, ए को 3 बारी, एक्स और वाई को 4 बारी। अब पहले निकालें हम एचसीएफ, यानी जो कॉमन है। क्या कॉमन है जी, 7। साधन लिखते रहना आपने, वरना आप गलत हो जाएंगे। ए और जी बताएं, दोबारा ए और जी बताएं। ए यहाँ ए नहीं है, यहाँ 2 ए थे ना। आ गया एक्स, एक्स आ गया। वाई, वाई आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया 7a² xy, ये बन गया। अब लेना हमने एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, वो जो कॉमन नहीं है। पहले पहले में देखो, 3 ए एक्स एक्स, दूसरे में 5 एक्स एक्स एक्स, उसके बाद 2 2 एक्स ए और वाई 3, वाई वाई वाई। अब इन्हें इकट्ठा करके लिखो, पहले 5 2 3 15, 15 2 30 और 30 2 60, 60 आ गया। फिर ये 1 2 3 है, तो ए की क्यूब आ गया। एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक्स की आ गई 5। वाई कितने हैं, 3, तो वाई की आ गई 3। इसे छोड़ें आप, हम वो एक ही करने तो बड़ी बात है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना है हमने एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ठीक है, एच सी एफ की वैल्यू की हमारे पास 7a² एक्स और वाई मल्टीप्लाई एलसीएम की वैल्यू क्या है 60, a3 x5 y की 3। अब 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420, और a3 है, a3 और ये a2 कितना हो जाएगा a5, ये क्या होगा a5, x5 है और x1 ये हो जाएगा x की 6, y है और ये y3 ये हो जाएगा y का 4। ये आंसर है, ये आंसर पीछे सही नहीं है, सही कर लेना, ये वाला आंसर है। ठीक है, समझ आ गया, इस तरह करना है। अब ये अगले भी ऐसे करने हैं आपने, ये भी सिंपल है। ठीक है, ये भी आसान से, ये 3 है तो 3 बनाएंगे आप। अब ये जो सा आपको कह दिया, ये भाई ये थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा है, इसे हर एक को मिड टर्म ब्रेक करना है, अलग अलग करना है। जैसे पहले वाले को कर दूं मैं x² माइनस एक्स माइनस 2, तो ये होगा x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, 2 में से 1 के 1, 2 1 ज़र 2, इन दोनों में कॉमन है x, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो ये गया x माइनस 2 और ये x प्लस 1, ये पहला आ गया। इस तरह करके दूसरा तीसरा, तीनों को निकालना है, फिर तीनों में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ये सारे ऐसे ही करने हैं। अब ये भाई खतरनाक आ गया, कि वो कहते हैं एचसीएफ एलसीएम वाली फॉलोइंग करें, ये उसने पूरा दे दिया, ये उसने पूरा दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। इस पर हमें क्या करेंगे, कॉमन नहीं,
फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसे करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को मैं बाद में कराता हूँ क्योंकि ये पार्ट डिवीजन वाला पार्ट है, ठीक है, ये लेंथी जाएगा। पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि ये हो जाए आपके, उसके बाद ये पार्ट में कराऊंगा। इस पार्ट को 3.4 को भी आपने छेड़ना नहीं है, 3.3 आज खत्म करें आप, ठीक है, क्योंकि 3.3 समझ आएगी 3.4 समझ आएगी, वरना 3.4 समझ नहीं आएगी। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर, काफी। अल्लाह हाफिज़।